जिस घर में पत्नी कलेशी होती है, पति कलेशी होता है, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं। कभी भी अपने हस्बैंड से बाथरूम की, चाहे वर्किंग है या नहीं है, अपने हस्बैंड से भी मत कराओ। इसके लिए आप किसी को काम पे रख सकते हैं, आपके घर में मेड जा सकती है। आपके हस्बैंड आपकी जो है रील में आपने देखा है कि अगर टॉयलेट सीट साफ करें तो भाग्य चमकेगा। तो फिर एक काम करिए, पति को नौकरी से छुड़वा दीजिए और सारा दिन टॉयलेट ही साफ करवाते रहिए। देखिए आप कितने करोड़पति बनते हैं। मेरे को लगता है वो महिलाएं रील्स बनाती हैं जिन्हें काम नहीं करना। कह रही हूँ आपको नहीं करना, आप बिल्कुल मत करो, लेकिन ऐसी उम्मीद भी मत करो कि पुरुष करें। इतनी दर्दनाक घटनाएं आगे आपको सुनने के लिए मिलेंगी। पुरुष जो हैं, आप शादी से पहले अपना इंश्योरेंस करवाएंगे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये इंश्योरेंस का पैसा मेरे माता पिता को मिले, और लड़की से शादी करने से अब लड़के कतराएंगे। और डरना भी चाहिए, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, बहुत जल्दी हम एक स्लोगन सुनने वाले हैं, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, लड़की का सम्मान करो, लड़की का सम्मान करो। इतना भी मत करो भाई कि तुम बिल्कुल ही खत्म हो जाओ। तो आपके बाद जो मन्नत बनेगा वो दुनिया देखने आएगी, तो बिल्कुल नया, यूनिक, बेहतर और बेहतरीन बनेगा। एंड ऑब्वियसली शाहरुख खान के लिए थोड़ा सा क्योंकि शाहरुख के नाम से उनके ऊपर कुंभ राशि से शनि की साढ़सती भी चल रही है, तो उनकी हेल्थ या उनकी फैमिली में किसी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो रील्स का ज़माना है। मैं एक रील ऐसी देख रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर आपने अपनी टॉयलेट सीट अपने पति से साफ करवाई तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती। क्या ऐसा कुछ है? देखिए कहाँ पर लिखा है कि अपनी टॉयलेट सीट को आप अपने पति से साफ करवाएं। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये जो रील्स है ना, ये पुरुषों को पीछे करने के लिए बनाई जा रही हैं। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ड्रम में पति को मार के फेंक दिया, देखिए पति और पत्नी पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरा। आप अपनी जितनी रिस्पेक्ट अपनी पत्नी की करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट अपनी पत्नी से भी एक्सपेक्ट कीजिए। अगर आप उसे एक बार बोलते हैं फ़ोन करके कि खाना खाया, तो ये भी उम्मीद कीजिए कि वो आपसे फ़ोन कर पूछे क्या तुमने खाना खाया। अगर आप उनको आप कर बोल रहे हैं तो वो भी आप बोलें जी नहीं। कभी भी अपने हस्बैंड से बाथरूम की, चाहे वर्किंग है या नहीं है, मैं तो कहूँगी अगर आप वर्किंग है नहीं है, आप भी मत करो, अपने हस्बैंड से भी मत कराओ। इसके लिए आप किसी को काम पे रख सकते हैं, आपके घर में मेड जा सकती हैं और आपको कंफर्टेबल हो जिसको वो करे। लेकिन ऐसा कि आपके हस्बैंड आपकी जो है रील में आपने देखा है कि अगर टॉयलेट सीट साफ करें तो भाग्य चमकेगा, तो फिर एक काम करिए, पति को नौकरी से छुड़वा दीजिए और सारा दिन टॉयलेट ही साफ करवाते रहिए। देखिए आप कितने करोड़पति बनते हैं। इसके अलावा एक रील, क्योंकि रील्स में ही आजकल दुनिया पूरी उसी में ही लिप्त है, एक और रील थी, उसमें ये कहा गया था कि अगर पति अपनी पत्नी से बर्तन साफ करवाता है तो उसकी रेखाएं मिट जाती हैं, लक्ष्मी नाराज होती हैं उससे। क्या ऐसा भी है राखी जी? अगर ऐसा होता कि पति अपनी पत्नी से बर्तन मंजवाता है और रेखाएं उसकी मिट जाती हैं, तो भारत तो उस टाइम पर सोने की चिड़िया था जब हमारी मम्मियाँ राख से बर्तन साफ करती थी, है ना। तो अब तक तो बर्बाद हो गए होते हम, और देश तो आज उभर कर पता नहीं कहाँ का कहाँ जा रहा है। हमारे दादा परदादा 50 रुपए कमाते थे और अपनी 6 बेटियों की शादी कर देते थे, 4 बहनों की कर देते थे, और जिंदगी में कर्जे में नहीं रहते थे। पहले उनको होता था कर्जा उतारे, लेकिन हमारी तो सारी दादी परदादी चाचियां सारी औरतें मिलकर बर्तन साफ करती थी। तो फिर लकी रही, तो मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके पास, है ना। ऐसा होने लगा तो ये सिर्फ मेरे को लगता है वो महिलाएं रील्स बनाती हैं जिन्हें काम नहीं करना। मैं तो आपको सिंपल बात कह रही हूँ, आपको नहीं करना, आप बिल्कुल मत करो, लेकिन ऐसी उम्मीद भी मत करो कि पुरुष करे, क्योंकि जितना अधिकारी आप हैं इज्जत की, उतना ही अधिकारी पुरुष भी है इज्जत का। आपने नीले ड्रम का जिक्र किया, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसके अलावा आज एक खबर सामने आई, मेरठ में ही एक महिला ने अपने पति को पहले मारा, फिर उसको सांप से ढसवाया। आपको क्यों लग रहा है राखी जी, क्या कुछ ज्योतिष का इससे कोई लिंक है, कोई संबंध है? इस तरीके से आक्रामक आखिर महिलाएं, नारियां अचानक से क्यों हुई? इस तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति, कभी ममत्व होता है एक महिला के अंदर, लेकिन यहाँ अलग ही चीजें देखने को मिल रही हैं। बेटा जब भी ये घटनाएं घट रही हैं ना, उस टाइम पर जो शुक्र ग्रह है वो मीन राशि में है, और शुक्र ग्रह जब भी मीन राशि में होता है वो उच्च का होता है। शुक्र का सीधा संबंध महिलाओं से होता है, ठीक है। तो इसलिए महिलाओं से जुड़ी हुई न्यूज़ेज आ रही हैं, और शुक्र जब तक मीन राशि में है ऐसी खबरें आएंगी। लेकिन मर्डर, इसका सीधा संबंध मंगल से है। मंगल 2025 को जोड़ो तो नंबर 9 बनता है। मंगल क्रोध का कारण है, मंगल मर्डर का कारक है, बेवफाई का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो तो शुक्र मंगल की युक्ति से आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, शुक्र का उच्च का हो जाना, मंगल का साथ मिल जाना, इस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ये अभी रुकेंगी नहीं, ये घटनाएं अब तो आपको ऐसी निर्भय, इतनी दर्दनाक घटनाएं आगे आपको सुनने के लिए मिलेंगी कि शायद पुरुष जो हैं, आप शादी से पहले अपना इंश्योरेंस करवाएंगे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये इंश्योरेंस का पैसा मेरे माता पिता को मिले, और लड़की से शादी करने से अब लड़के कतराएंगे। होने लगी अभी से, और जो पुरुष हैं वो डर रहे हैं, और डरना भी चाहिए, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, बहुत जल्दी हम एक स्लोगन सुनने वाले हैं, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, क्योंकि हमने बेटों को इतना दबा दिया है कि नहीं नहीं लड़की का सम्मान करो, लड़की का सम्मान करो। इतना भी मत करो भाई कि तुम बिल्कुल ही खत्म हो जाओ। आपको दोनों को इक्वल लेके चलना है, ना लड़की को पीछे रखना है ना लड़के को रखना है। हाँ राखी जी, इंक्रीमेंट का भी समय आ रहा है,
तो इंक्रीमेंट को लेकर क्या कुछ कहेंगी आप? क्या ज्योतिष में इसको लेकर क्या है? कुछ लोगों के चेहरे मायूस होंगे, कुछ खुश ज़रूर होंगे, तो किसके लिए फ़ायदेमंद है? किसके लिए ये समय बहुत अच्छा है? मेरे को लगता है इंक्रीमेंट प्रमोशन सभी का होगा, लेकिन स्त्रियों का ज्यादा होगा। इसका रीजन मैंने आपको बताया, शुक्र उच्च का है, तो महिलाओं को वो पोस्ट मिलेगी, या महिलाएं जिस शायद उस लायक भी नहीं है उस हिसाब से उन्हें इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलेगा, तो आप तो खुश हो जाइए। इसके लिए पहले आपको जरूर मिलेगा, और फर्दर फ्यूचर सभी को मिलेगा बहुत बढ़िया, क्योंकि मंगल आपको बहुत बेहतर करवाता है, बेहतरीन करवाता है। अब हम न्यूज़ 18 की भी बात करें तो न्यूज़ 18 का नंबर 9 बनता है, और ये साल 9 का है, तो न्यूज़ 18 भी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। आपके तो पीछे नंबर भी, सारा कलर भी रेड रेड है, तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, और मुझे लगता है इंक्रीमेंट प्रमोशन सबको मिलेगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर बोलते हैं राखी जी की पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, तो उसके लिए क्या उपाय है? कैसे पितृ प्रसन्न होते हैं और नाराज कब होते हैं वो, कि हमें पता चले कि वो नाराज हैं? हम सभी पितरों को नाराज कर देते हैं बेटा। हमारे घर में जब मृत्यु होती है तो 13 दिन का शोक होता है, लेकिन अब वो 13 दिन कोई भी नहीं करता। गरुण पुराण नहीं पढ़ी जाती, 13 दिन तक दरी नहीं बिछती, दीपक नहीं जलता। हम 4 दिन में चौथा, 13वीं सब कर देते हैं, और 1 साल की बरसी भी भाई कौन करेगा? तो ये याद रखिए, एक दिन तो हमको भी मरना है, तो वैसे ही पितृ नाराज हो जाते हैं, पितृदोष हो जाता है। अब पितृदोष को आप सही कर लो। मैं कहूँ कि अक्षय तृतीया पर पितरों को समर्पण करने का, उनका जो है पिंडदान करने का बहुत अच्छा दिन है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगी, ये अतिशयोक्ति है कि आप एक दिन ही पितरों को याद कर लें और पूरे वर्ष आप याद ना करें, और आप सोचें कि वो खुश हो जाएं। तो देखिए, हर अमावस पर पितरों के लिए दान करें, हर अमावस पर पितरों की तस्वीर पर पुष्प अर्पण करें, हर समय अच्छे और बुरे वक्त में अपने पितरों को याद करें। हर अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए अपने माता पिता, वो हैं तो उनका जाके धन्यवाद कीजिए, वो नहीं है तो आकाश की तरफ देके धन्यवाद कीजिए कि अगर आप ही ना होते, मुझे जन्म ही ना देते, तो आपको जीवन में कभी पितृदोष नहीं लगेगा। और पितरों के लिए पीपल के पेड़ लगाइए, पीपल के पेड़ की हर रोज पूजा कीजिए, संडे का दिन छोड़कर। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर हर कोई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, आपने उपाय भी बताया उसके लिए, लेकिन माँ लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है। क्यों है वो चंचला? मतलब क्या पसंद करती हैं वो? किस घर में आना प्रवेश करना पसंद करती? ये पहले अच्छा क्वेश्चन है। जिस घर में सफाई होती है, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जिस घर में अतिथि देवो भवा होता है, जिस घर में गाय को रोटी दी जाती है, जिस घर में पैसा दान के लिए निकाला जाता है, जहाँ लोगों को सम्मान दिया जाता है, जहाँ पर सुबह शाम दीपक जलता है, जहाँ तुलसी की पूजा होती है, जहाँ अमावस के अमावस दान किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी जी जो है जरूर रहती हैं, और निश्चित ही रूप से रहती हैं। अब आप कहें कि फिर नाराज कैसे होती हैं और चंचल कैसे हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब नोट तो चंचल होते हैं, आपको 5,000 रुपए दिए जाएं, आपको कोई भी चीज़ पसंद आए, आपका हृदय मानेगा ही नहीं, आपका दिल करेगा ये ले लूं, वो ले लूं, अगले बार देखूंगी, अब मेरे पास पैसे आ गए, मैं बड़ा घर ले लूं, अच्छा 2 बेडरूम था, मैं 4 ले लूं, मैं 4 से 5। तो लक्ष्मी क्या है, हमारे अंदर काम वासना और हमारे अंदर कामना इकट्ठी करती है कि मैं ये खरीदूं, मैं वो खरीदूं, जो कि एक्चुअली अच्छा भी है। हर कोई इंसान अपनी ग्रोथ चाहता है। तो लक्ष्मी चंचल होती है इसलिए क्योंकि वो भगवान विष्णु के पास भी टिककर नहीं रही, वो भी धरती पर आ गई थी, इसलिए उन्हें लक्ष्मण कहा, जो है चंचल कहा जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के पर्स में से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती बेटा, जो लोग अपना पर्स खोल के समय समय पर दान करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं, लेकिन सुनाए नहीं। ठीक है, आपकी गाड़ी पे किसी ने नॉक नॉक किया, 5 रुपए निकाल के दे दो, 10 रुपए निकाल के दे दो, जज मत करो, ये तो ड्रग्स लेगा, ये तो इनका काम है, बच्चों को भीख मत दो, ये तो बिगड़ जाएंगे। हमारा काम है सिर्फ दान करना। हाँ एग्जैक्टली, बच्चों को भीख मत दो, खाना तो खिला दो, बिस्किट तो दे दो, उसकी कॉपी किताबें पूछ लो। आपने तो बस लेक्चर दे दिया कि इसे भीख मत दो, वो क्यों मांग रहा है भीख, ये तो जानने की कोशिश करो। उसे दूध है, दूध पिला दो भाई, भीख मत दो। तो जो लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे घर को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दान करते हैं लेकिन वो रील्स दिखाएंगे, रील्स बनाएंगे, उसको इतना ज़्यादा प्रचलित कर देते हैं, उन पर क्या प्रभाव होता है? क्या उससे माँ लक्ष्मी खुश होती है? देखिए, अगर आप रील इसलिए बना रहे, जैसे मैं खुद कुछ भी अच्छा काम करती हूँ तो उसकी रील बनाकर इसलिए डालती हूँ कि आप मोटिवेट हो, आप यहाँ आओ और आप यहाँ काम करो, इनको ज़रूरत है। लेकिन आप सिर्फ रील इसलिए डाल रहे हैं कि हमने ये किया, तो वो गलत है। और अगर आप ये भी कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कलयुग है, रील डालकर भी पुण्य का काम करो, पर करते रहो। राखी जी, सोशल मीडिया का ज़माना इतना ज़्यादा, हर बच्चे के पास फ़ोन है, सब बच्चे भी देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, जो अडल्ट हैं वो भी देख रहे हैं, सब रील्स बना रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने रील्स बनाने के चक्कर में, सोशल मीडिया में स्टारडम के चक्कर में जॉब छोड़ दी और बाद में उनको एहसास होता है अच्छा ये हमारे लिए नहीं था। तो ये इस पे भी क्या राशियों का खेल है? इस पे भी क्या ज्योतिष आता है कि किसके लिए ये होना चाहिए, किसको स्टारडम मिल सकता है, किसके लिए बेनिफिशियल है रील्स बनाना? कुछ तो जॉब छोड़ने के बाद फिर पछताते भी हैं। देखिए, सबसे पहली तो भरी हुई थाली को, नौकरी को छोड़कर अगर आप रील्स बना रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो।
ठीक है, तो ये काम तो आप बिल्कुल ना करें कि आप सोचें आपको वायरल होना है, आप काम करते करते भी रील्स बना सकते हो, जस्ट हार्डली नीड अ 30 सेकेंड्स, राइट। लेकिन आप वायरल होगे नहीं होगे, या वायरल होने के चक्कर में आप अपनी जान दे दोगे, कई लोगों की जानें भी गई हैं रील बनाने के चक्कर में, तो वो एक बेवकूफ़ी है। आप अच्छा बना रहे हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं और अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए हर हिंदुस्तानी के मन में ना बॉलीवुड और हॉलीवुड छाया रहता है कि बस मैं हीरो बनूं, मैं हीरोइन बनूं, और पता नहीं उनकी जीवन में क्या है। और वो देखिए अपने जीवन में हमारा जीवन जीते हैं। आप जितने हीरो हीरोइंस को देख लीजिए, वो शर्मा वर्मा हमारी ज़िंदगी जीते हैं, और हम इस ज़िंदगी में शर्मा वर्मा होकर उनकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। दोनों उल्टे दौड़ में लगे हुए हैं, और वो रील वायरल या पिक्चर हिट होती है हमारी ही ज़िंदगी की कहानियों पर, राइट। तो आपको ये समझना है कि आपको नौकरी छोड़कर रील्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ वो एक एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, लेकिन चलती हुई नौकरी, भरी हुई थाली पर लात रील बनाने के लिए बिल्कुल ना मारें। बॉलीवुड का आपने जिक्र किया, वायराकी जी हाल ही में अभी मन्नत छोड़कर शाहरुख खान जी अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं, तो क्या घर छोड़ना भी आपके करियर से रिलेट करता है? अगर आप किसी और घर में शिफ्ट हो रहे हैं, उस घर का भी क्या कोई प्रभाव रहेगा? 100%। देखिए जितना उन्होंने उस घर के अंदर ग्राफ पाया, सब कुछ किया, वो छोड़ कर गए हैं। ऐसा नहीं उन्होंने घर बेच दिया, वो उस घर को रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, उसको सही करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये मंगल का जो साल है ना, 9 नंबर, इसे समझो ये अंत का साल है। मतलब कुछ भी रिलेशन अंत होगा, कुछ भी काम अंत होगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल से काम कर रहे हैं और आपने लगाया कि मैंने 20 साल इसको दे दे, हो सकता है साल आपकी नौकरी चली जाए और आपको कुछ नहीं। 9 का मतलब है खत्म होना, मंगल का मतलब है खत्म होना, कुछ न्यू बिगनिंग शुरू होना, नया युग शुरू होगा, नया आरंभ होगा, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, ये फ़ोन खत्म हो जाएंगे, नए फ़ोन आएंगे, इतने बड़े बड़े लैपटॉप्स पे हम काम नहीं करेंगे, छोटे छोटे लैपटॉप्स पे काम करेंगे। तो ये रीज़न है कि आपको वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि मंगल कारक होता है प्रॉपर्टी का भी। तो अब की बात जो मन्नत बनेगा वो दुनिया देखने आएगी, तो बिल्कुल नया, यूनिक, बेहतर और बेहतरीन बनेगा। एंड ऑब्वियसली शाहरुख खान के लिए थोड़ा सा क्योंकि शाहरुख के नाम से उनके ऊपर कुंभ राशि से शनि की सारसती भी चल रही है, तो उनकी हेल्थ या उनकी फैमिली में किसी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हमने देखा इस साल में भूकंप की खबरें बहुत ज़्यादा आई, आग लगने की खबरें हम लोग लगभग हर दिन ही चलाते हैं, कहीं कोई आग पकड़ी, कहीं एसी फट गया, या कुछ कोई ना कोई कारण होता ही होता है। ऐसा क्यों? इतनी प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आ रही, थाईलैंड में आपने देखा, म्यांमार में आपने देखा, ऐसा क्यों राखी जी? ये भी हम आपके चैनल पर जब हमने नववर्ष की शुरुआत की थी बता ही चुके थे कि ऐसा होगा और आगे भी और होगा, क्योंकि देखिए मंगल का सीधा कारक अग्नि से है, मंगल का सीधा कारक धरती से है। तो जिनके अपने मकान बनने की इच्छा है वो बनेंगे। भूकंप अभी और आएंगे, और ऐसा भूकंप आएगा जैसा कि अभी आपने देखा, ऐसे वाले खतरनाक भूकंप और आने बाकी हैं। अग्नि घटनाएं बहुत होंगी, मर्डर की घटनाएं बहुत होंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डेंजर ये है कि रिलेशनशिप्स बहुत टूटेंगे, ब्रेकअप बहुत होंगे, तलाक बहुत होंगे, तलाक को लेके कुछ नए कानून सामने आएंगे। तो ये सब कुछ मंगल की वजह से हो रहा है और ये भी कंटिन्यू होता रहेगा और बहुत ज़्यादा 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 होता रहेगा। आपने पॉलिटिकल भविष्यवाणियां भी बहुत सारी की हैं, आप करीब से देखती हैं पॉलिटिक्स को भी भारत की। बिहार में चुनाव है जी, नीतीश कुमार को नहीं लेते हैं, अभी क्या लग रहा है आपको बिहार की सियासत को देखते हुए? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है बिहार में बड़ी उठापटक होती है एक दल को लेकर, वो कभी इधर आते हैं तो कभी उधर जाते हैं। अभी आपको क्या लग रहा है? देखिए बिहार हो या देश की कोई भी बंगाल हो, आप मुझे सब जगह पर मुख्यमंत्री बदलते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो ममता दीदी हो जी, मुख्य, अभी तो मैं 2 के नाम ले रही हूँ आपसे। बंगाल में भी मुख्यमंत्री बदलते हुए दिख रहे हैं और यहाँ नीतीश कुमार जी भी बदलते हुए दिख रहे हैं, चाहे उनका सेहत का हवाला हो या और कोई प्रॉब्लम हो। तो अभी इन दोनों जगहों पे हालात बहुत ख़राब है। और देखिए सूर्य इस साल का राजा है, तो हम बड़े बड़े नेताओं को इस वर्ष खोएंगे, बड़े बड़े नेताओं की इस साल तबीयत खराब रहेगी, बड़े बड़े नेताओं को लेकर बड़े बड़े विवाद होंगे। और अगर कोई, मैंने आपसे कहा अंत का साल, अगर मंगल शाहरुख खान को उसके घर से निकलवा सकता है तो नीतीश कुमार जी क्या है? बहुत बड़ी भविष्यवाणी आपने यहाँ पर की है राखी जी। इसके अलावा लास्ट एक प्रश्न आपसे, बस कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि अक्षय तृतीया है, इस साल को लेकर किसी राशि के लिए कुछ क्या प्रभाव होगा, कुछ जो ना करना चाहें, मतलब आपके हिसाब से क्या उपाय होने चाहिए कि ये साल अच्छा बीते सबका? देखिए जिए और जीने दें। मैं आपसे यही बात कहूँगी, लाल रंग के कपड़े कम पहने, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाएं, अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो रहे हैं उन्हें बिल्कुल सही ना कराएं, उन्हें बाहर फेंक दें और नया लेकर आएं, क्योंकि उन्हें आप री सही करवाते रहेंगे, वो खराब होंगे और उसकी वजह से आपके घर में आग भी लग सकती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर तो पैसा लगेगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण पढ़ना, माता पिता की सेवा करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, खाने से पहले किसी को खिलाना, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, अच्छे कर्म करना, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देना, किसी से जलना नहीं और जीने देना, पॉजिटिव सोचना और भगवान श्री राम का नाम हर वक्त अपने मुख पर रखना। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है और हर दिन ही अक्षय तृतीया है अगर आप ऐसे ज़िंदगी बिताते हैं।
बहुत शुक्रिया भाई राखी जी आने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम चीज़ें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा।